हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज मोस्ट अवेटेड वीडियो हमारे चैनल की जोन सी है ना यार, इसका तो मुझे खुद बहुत फ्यूचर ऑफ रेलवे बाय कर्ली टेल्स, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है। और ये पूरा दिन हमने ना डेडिकेटेड बड़ा बैठ के सोचा कि हम क्या करें, इसको पार्ट 1 में करें, पार्ट 2 में करें, क्योंकि 38 मिनट की वीडियो होती है और लोग ना 5-10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखते। तो फिर हमने बोला नहीं कि यार जिन्होंने रिक्वेस्ट की है तो एक ही पार्ट में हम बनाएंगे, हम पार्ट 1 और 2 क्यों करें। मतलब कई लोग होते हैं जो रेवेन्यू के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए मतलब 2-2 वीडियोस हो जाएंगी को वो सीन। हाँ, हमने बोला कि भाई वीडियो 1 गो में जब हम बना रहे हैं तो व्यूअर्स भी 1 गो में ही देखेंगे। बाकी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो ना अभी स्क्रीन पर आ भी जाएगा कि कितने % लोग हमारी चैनल को देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 5% से 7% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 93% यार साहब भाई 93% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं, मतलब चलते हैं वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो की तरफ चलो जी, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से होगी? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप भी मेरी तरह हैरान हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाया कैसे होगा? ओके, ये कौन सा ये ब्रिज हमने कवर क्यों नहीं किया? कौन सा ब्रिज है ये? I feel like I have stepped into the future. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। Whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. अच्छा, कंपैरिजन भी लेके आएंगे। हाँ, सही हो गया। ये फ़ॉन्ट्स पता नहीं क्यों उल्टे हो गए हैं। अच्छा गाइस, हमने ये फ़ॉन्ट्स उल्टे नहीं किए, पता नहीं कहाँ से हो गए। पहले से ही हुआ है। हाँ। दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। हर दिन लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है। अब ये बनाया गया तो हमारी सहूलियत के लिए है, पर इसे सस्ता समझकर कई सालों तक कभी अपग्रेड ही नहीं किया। हर जगह बस गंदगी, कचरा, डीलेड ट्रेन्स, ना कहीं बैठने की व्यवस्था, ना खाने पीने का बंदोबस्त। 2013 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवेज को लगभग 28,000 करोड़ रुपए मिले। 28,000 करोड़ कहना आसान है भाई सिर्फ। पर पीएम मोदी के आने से हर साल रेलवे का बजट बस बढ़ता चला गया और 2024 में इंडियन रेलवेज को मिले 2,55,000 करोड़ रुपए। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। अच्छा देखो, ये जब उसका टेन्योर स्टार्ट होता ना मोदी जी का, तब की है। और अब देखो जो सिनेरियो है ना, मतलब हमने कई रेलवे की भी की है, मतलब हिला दिया पूरा सिस्टम। कहते हैं ना सपनों को सच करना। हाँ। तो भाई मोदी जी ने करके दिखाया। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। यार ये मैं जब आदमी यूं करते हैं ना कि होगा ईगो हर्ट होने का, वो चीज हुई है। मतलब डिटर्मिनेशन नजर आ रही है। छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। देखने की तो आदत कैसे दिखता है हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज का नया चेहरा? एयरपोर्ट जैसा। देखेंगे कैसे लगते हैं मॉडर्न इंडियन रेलवे स्टेशंस और नए भारत की ट्रेन्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मुख्य पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं: अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत। ओके, यार लेकिन तो चलती ट्रेन में इतने में इसने ये शूट किया कैसे होगा? लोग कैसे खाली किए होंगे यार? ये तो यार मतलब बहुत प्यारा शूट भी बहुत प्यारा किया है। इसकी वीडियो देख के सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत मैं आई हूँ भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर, जिसने मेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी पुरानी यादों को एकदम से मिटा दिया।
है तो भीड़ से बचने इफेक्ट लगाया हुआ है ना, ये बड़ा कमाल का है, पर जो भी है के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी, पर यहाँ तो कोई कंजेशन है ही नहीं। फ्री एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, ना टिकट काउंटर पर कोई भीड़, ना कोई गंदगी या कचरा। इनफैक्ट यहाँ है क्लीनलीनेस, ग्रीन डस्टबिन, क्लीन टॉयलेट्स एंड डिजिटाइजेशन ऑफ टिकट्स। मैंने तत्काल में टिकट्स बुक की और मुझे मिल भी गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मकसद है भारत के 1318 पुराने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड और 1318 मतलब 1300-1400 रेलवे स्टेशन के मतलब हैं मतलब इंडिया में मॉडर्नाइज करने का। नए स्टेशंस पे आपको मिलेगा एयर कॉन्कोर्स, एक बिल्कुल सा ग्रैंड स्पेस जो हर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, और साथ ही यहाँ पर है लैविश वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, बेबी रूम। किड्स प्ले एरिया यार, ये तो कहीं नहीं देखा यार, लेकिन मैंने। मतलब स्टेशन पे किड्स प्ले एरिया से बच्चे मतलब वो जो से किडनैप वगैरह हो जाते थे, उसका क्या सीन है? मतलब क्या सेफ्टी मेजर्स हैं गाइस? कमेंट्स में ये तो बताइएगा। ATM, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, डॉर्मेट्री। इनफैक्ट अगर आप अपना बैग ना उठाना चाहें तो उसके लिए है लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स या ट्रैवलेटर्स। कुली मैं तो किधर बहुत गए मतलब? कंफ्यूज हूँ भाई, कि ये कुलियों का रेल काम ही खत्म कर दिया ना उन्होंने। बैग उठाना क्यों? नहीं खत्म नहीं किया होगा, उनको ऑर्गेनाइज किया होगा इन्होंने, देख लेना। रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट। भाई, मुझे तो ये साथ ही यहाँ हमेशा आपके और आपके भी टाइट सामान है। के लिए है CCTV सर्वेलेंस। स्टेशन की सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि यहाँ स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए व्हील चेयर्स हैं, एक पाथवे बनाया हुआ है उनके लिए। स्टेशन मैम इतना बड़े होने के बावजूद मुझे व्हील चेयर में बड़े कंफर्टेबल और आसानी से बाहर तक लाया। अब मैं सीधे ओला कैब बुक करूंगा और उसके माध्यम से मैं घर तक चला जाऊंगा। बेहतरीन क्या आप है। जानते हैं 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडियन रेलवेज कुली नजर आया था। पूरी भी था। ये कितने अच्छे यानी कि कियोस्क है मतलब food टी courts बने हुए हैं फूड यार। कोर्ट टाइप बना इंडिया हुआ का है। लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। स्टेशन के अपग्रेड होने से न सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज और यात्रियों का फायदा हुआ, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों का भी, और खासकर दुकानदारों का। रानी कमलापति स्टेशन कानकोस एरिया में मेरा फूड जोन है। मेरा बिजनेस में पहले 30% होता था, अब 70% मार्जिन हो रहा है मेरे को। जारी बात है, जब दिखने में इतना प्यारा होगा तो लोग ट्रस्ट करते हैं चीज लेने में। सही है, एयरपोर्ट वाली फीलिंग दे रहा है तो अच्छा है, नहीं काफी दे रहा अच्छा है। भाई, ये एयरपोर्ट में सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। मॉडर्निटी Okay. के साथ संस्कृति का खास ध्यान दिया गया है। हाल ही में लॉन्च हुआ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां बाहर का आर्किटेक्चर है इंस्पायर्ड राम मंदिर से, और अंदर आपको मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बन रहा है मदुराई जंक्शन, जम्मू तवी, एर्नाकुलम ये 3D जंक्शन visuals और है। बिजवासन रेलवे स्टेशन। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का स्पेशल ध्यान देते हुए आसाम अच्छा, यार, इनकी ना जितने तो- भी एयरपोर्ट्स देखे हैं ना, मैंने वो ट्रेन देखी, स्टेशन देखे हैं, और वो हमने एक बस वाला भी देखा था, उसमें सब में एक चीज कॉमन है कि आर्ट को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्स के ऊपर हो, हाँ, कल्चर उस एरिया का हर स्पेसिफिक जगह पे। ये तो बहुत करते का हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन है, जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल अच्छा, ये है भी सोलर, वो सोलर पैनल्स लगे हैं ऊपर। एनर्जी पर चलता है। अब चलते हैं इंडियन रेलवेज की दूसरी पिलर की ओर, यानी वंदे भारत। वंदे पीएम मोदी का मानना है कि जिस देश का सबसे बिजी और लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड रेलवेज है, उस जर्नी का एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास क्यों ना हो। ये पूरी तरह जानते हुए कि नए भारत को सिर्फ सस्ती चीजें नहीं, बल्कि एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। ओके, अच्छा, ये वंदे भारत वही है ना जो हमारे कमेंट्स में भी काफी ज्यादा आता था स्लीपर कि कोच का जिसका हाँ हमने हाँ रिव्यू किया हमने था। रिव्यू भी किया था।
तो ये है हमारे मॉडर्न इंडिया की ट्रेन जो चलती है हाई स्पीड, दिखती है वर्ल्ड क्लास और सर्विस देती है फर्स्ट क्लास। बेहतरीन। और इसका वंदे लेटेस्ट भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो एग्जेम्पलीफाई करती है इंडिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और ये 160-70 की स्पीड थी ना इसकी इसकी किलोमीटर पर आवर 50 थी, 150 to 40 थी मेरे ख्याल से। engineering capabilities. Everything in this train has been made in India. ये ट्रेन है sleek, modern, fully air conditioned और प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज और amenities to its passengers. अब ये सब आप देखकर तो समझ ही खाना गए। भी फिट है। जैसे एयरप्लेन में मिलता है उस तरह का खाना। एरोप्लेन में तो देते हैं ना डब्बों में, इधर तो माहौल थोड़ा जरा वीआईपी था, होटलों वाला जैसे होता मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। ना मल्टीपल चेक पॉइंट्स, ना 2 घंटे पहले पहुंचने की आवश्यकता, साथ ही अफोर्डेबल और साफ सुथरा भी, दैट टू इन जस्ट 14 मिनट्स। ओके नाइस। 10 साल पहले तक ओए, ट्रेन सिर्फ ये घूम जाती है। हाँ ये तो मुझे अब पता चला है। नहीं नहीं, ये टर्नेबल होती है, ये खूब घूम जाती है, जिस तरह मर्जी बंदा चाहे नहीं बाहर का यार। व्यू लेना चाहे बाहर का ले। अच्छा मुझे अब पता चला है, सही है। कैरियर्स का काम कर रही थी पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, बट वंदे भारत इस जर्नी को बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रही है। अब हमको मिल रही है प्लेन्स की फर्स्ट क्लास सर्विसेज इन अ ट्रेन, वो भी आधे दाम। I would say every money spent here is totally worth it. बहुत ही जल्द वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रोस भी लॉन्च होंगी। अब ट्रेन से ट्रैवल करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक मजेदार एक्सपीरियंस हो गया है। तो पूरे परिवार के साथ हम जा रहे हैं और आराम से जा रहे हैं और सीट भी जैसे बच्चों के साथ हैं, सीट रोटेट हो जाती है, इससे बड़ा यार अच्छा लग रहा है बच्चे को। लेवल है। अच्छा एक्सपीरियंस। Breakfast was very good, and they are serving tea, which is the chayos wala tea, and that is also very good. इंडियन मशीनरी, इंडियन माइंस और इंडियंस की मेहनत से अब तक 40 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ट्रैक। मेरे ख्याल में वीडियो के पैसे ना यहीं तक पूरे हो गए, मतलब इतनी प्यारी मतलब उसने ना बनाई है और दर्शाया है प्रॉपर। टारगेट है 500 वंदे भारत ट्रेन्स का। अच्छा ये 40 ट्रेन्स ऑपरेटेड है हाँ। और 500 का टारगेट है। ओके। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बन रही हैं और जल्द ही रायबरेली, सोनीपत और लातूर प्लांट में भी मैन्युफैक्चर होंगी। नए भारत की मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया का प्रतीक है जो लगभग 40,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट करती है और अब तक करीब 15,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है। इसके अलावा द गवर्नमेंट इज फोकसिंग हेवीली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। यार ये मुझे नहीं समझ में आती कि बिजली से मतलब इनके पास इतनी बिजली कहाँ से आ रही है? हाइड्रो आएगी यार। और एक तो सोलर की तरफ तो रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बाकी मतलब बिजली सोलर इतनी पूरी रात में तो नहीं कर सकता ना। इससे कितना बेनिफिट होगा यार। ये हाइड्रो के साथ जो उनकी नदियां हैं ना प्रॉपरली, उधर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इनके लगे हुए हैं। इसका मतलब ये ट्रेन अब कोल या डीजल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। ना पोल्यूशन, ना गाड़ी स्टार्ट और स्टॉप होने में कोई दिक्कत। हमारा टैक्स का पैसा अब डीजल इंपोर्ट में नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा ना, डीजल पेट्रोल ऑयल की ना ये अमेरिका ने और जोन सी थी मतलब गल्फ कंट्रीज ने एक मोनोपोली बनाई हुई थी। अब इंडिया ने इसका एक बड़ा स्मार्ट मूव लिया है कि मतलब अगर बिजली अपनी ही बनानी है तो फिर बाकी चीजें भी बिजली के ऊपर ही कर दो। ये बड़ी यार फिट चीज है। मतलब हम बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं ना कि गली नुक्कड़ पे जो से स्ट्रीट फूड वाले हैं उनके पास भी वो इलेक्ट्रिक स्टोव टाइप होते हैं, हालांकि पाकिस्तान में गैस के ऊपर होता है मोस्टली। 2014 से 2023 तक 38,650 kilometers have been electrified
और ब्रॉड गेज रूट्स की 90% रेलवे लाइनें अब इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। इनफैक्ट दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे टोटल 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इंडिया अब पूरे विश्व में सेकंड पोजीशन पर आता है, राइट आफ्टर चाइना, लीविंग बिहाइंड यूएसए एंड रशिया। जहां वंदे भारत हमारे इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रहा है, वहां सिटी के भीतर मेट्रो ट्रेन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को एक नई आइडेंटिटी दे रही है। 2014 में इंडिया के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रोस थी। 2024 तक ये इंडिया की 15 सिटीज तक पहुंच चुका है। और यहाँ भी भारत कुछ पीछे नहीं। मेट्रो एक्सपेंशन में हम 3rd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना और यूएसए। पर बात अगर फ्यूचर ट्रैवल की करें तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमो भारत। मिलिए आकृति से। यार लेकिन अब तुम लोग गैस करो कि एक पहले तो थी ना, दूसरी वो वंदे भारत से पहले एक नाम लिया था इन्होंने, वो कौन सी थी? वंदे भारत से पहले जो हाँ। कवर की थी उन्होंने, हाँ ये नाम वो थी सीरी, मतलब पानी से उसका कोई लिंक बता रहे थे। ये 3rd वाली किस चीज के ऊपर होगी? वो तो चलो मतलब जनरल पब्लिक के लिए, फिर थोड़ी सी मतलब क्लासी। ये मेरे ख्याल ये जो सामान वगैरह के लिए, मे बी ट्रांसपोर्ट के लिए, मे बी ये ट्रांसपोर्ट। ये एक स्कूल टीचर है जो रोज छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए गाजियाबाद के मोदी नगर से दिल्ली के आनंद विहार जाती है। इनका 1 वे ट्रैवल टाइम आधे रास्ते ऑटो और मेट्रो को बदलकर होता है तकरीबन 2 घंटे, यानी रोज 4 घंटे बस ट्रैवलिंग में ही निकल जाते हैं। समय पे पहुंच भी नहीं पाती थी, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें भी होती थी, ना सेफ्टी रहती थी, घर वापस आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ऑटो और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली मेट्रो को पीछे छोड़ अब आकृति लेती है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन। ओके, तो ये है वो मतलब नमो। अब चलते हैं रेलवेज के एक और इम्पोर्टेंट पिलर की ओर, यानी नमो भारत। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर। मान लो ये हमारे फ्यूचर रेल ट्रैवल की सिर्फ एक झलक है। नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो पूरी तरह से इंडिया में बिल्ड की गई है। ये मेक इन इंडिया मावल कनेक्ट करेगी दिल्ली, गाजियाबाद, मोदी नगर, मेरठ जैसे 4 बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स को विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर्स पर आवर। शहर से दूर काम करने की वजह से लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और हमारा कैपिटल ओवरक्राउड हो रहा है। पर अब पहले फेज यानी दुहाई से साहिबाबाद के लॉन्च होने से ट्रैवल टाइम 50% से भी ज्यादा कम होगा। आने वाले दिनों में 2 से 3 घंटे का ये रोड रूट अब होगा सिर्फ 55 मिनटों का। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं, जो मेरे समय को भी बचाता है और काफ़ी कंफर्ट जोन है। आराम से मैं बैठकर जा सकती हूँ, टाइम भी मेरा बच जाता है, सेफ्टी है, काफ़ी मतलब क्लीनिंग है, हाइजीन है पूरा नमो भारत। नमो भारत के वर्ल्ड क्लास स्टेशन आसपास के गांव वालों को कंफर्टेबल अमेनिटीज देगा जो हमेशा से ही इन फैसिलिटीज से वंचित रहे हैं। स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए पाथवेज, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लार्ज लिफ्ट्स जिसमें स्ट्रेचर्स भी आ सकते हैं, सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एयरपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी सफाई, एक बटन प्रेस ये करने पर खुलने। टेक्नोलॉजी मोस्टली जापान में है और मतलब बच्चे भाग के हाँ मतलब कोई अंदर आ रहा है या जा रहा है ना, तो गेट बंद होने से पहले मतलब कई लोग होते हैं बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, उसलिए वाली ट्रेन के दरवाजे और पहली बार ट्रेन टिकट वेंडिंग मशीन पर एक्सेप्ट होगी यूपीआई पेमेंट। अच्छा, ये बारकोड वाला सिस्टम है, तुम दोनों को बता दूं, इंडिया ने पूरी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में, हाँ पूरे वर्ल्ड में जो बारकोड के थ्रू पेमेंट नहीं करते, यूपीआई यूपीआई। नमो भारत
भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। शुरुआत है मतलब सही है, स्पीकिंग पावर टाइट है। Some of the things that I'm seeing here are truly world class. देखिए, मैं इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करती हूँ और मैं इतना बता सकती हूँ, as per my experience, whatever I'm seeing around is way better than what I experienced in Japan, America or Europe. नमो भारत की हर ट्रेन में है 6 कोचेस, 4 रेगुलर, 1 ओनली फॉर वुमेन। हर कोच पर आपको मिलेंगी चार्जिंग पोर्ट्स, लगेज रैक्स। प्रीमियम कोच में आपको मिलेंगी रिक्लाइनर सीट्स, फुटरेस्ट, कप होल्डर्स। साथ ही यहाँ विमेन सेफ्टी का स्पेशल ध्यान दिया गया है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, औरतों के लिए स्पेशल कोचेस, स्टेशंस पर विमेन स्टाफ। और गर्व की बात तो ये है कि नमो भारत की पायलट्स भी महिलाएं हैं। नारी शक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ड्राइव करती हूँ। बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और अगर हमें कोई भी पैसेंजर को कोई इश्यू होता है तो वो ट्रेन ऑपरेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। नमो भारत सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं है, ये उन सारे रीजन्स को डेवलप करेगी जिससे अब दिल्ली बहुत ही आसानी से कनेक्टेड है। मैं देख रही हूँ यहाँ कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं। यहाँ के लोग अब दिल्ली बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। ये चीज जो करती है ना। मेरा स्कूल 2:30 ऑफ होता था। पहले बाय बस मैं 5:50 रीच कर रही थी घर पे, तो मेरे को इतना टाइम 2.5 hours लगा था। बट नाउ टेक ओनली 1 hour। पहले मेरे को जॉब में प्रॉब्लम था कि शायद मेरे को ड्रॉप करना पड़ता था, बट बाय द मेट्रो मेरे को ड्रॉप नहीं करना पड़ा। मेरे को बहुत कन्वीनियंट पड़ा एंड आई एम कंटिन्यू विद माय जॉब। रुक्सी की नई शादी हुई है पर जॉब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी उनका काफी वक्त बच रहा है ट्रैवल में, जो वक्त अभी वो अपने परिवार को दे सकते हैं। राइट? आज नमो भारत शुरू हुई है। इससे पहले वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेनें देश को मिली। अमृत भारत स्टेशन अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की त्रिवेणी, हाँ, अमृत भारत इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। गाइस, अगर आपने हमारी फ्यूचर ऑफ रेलवे 2030 तक 2030 तक वाली एक हमारी वीडियो है, मास्टर प्लान है, हाँ, वो नहीं देखी तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे रोके, तब आपको ज्यादा मजा आएगा ये वीडियो देखने का। और जिस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, उसी रफ्तार में हमारी ट्रेन्स की गति भी तेजी से बढ़ रही है।
चली भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स एन आवर। आज़ादी के अराउंड इसकी स्पीड बढ़ी टू 70 to 80 किलोमीटर्स एन आवर और कई सालों बाद 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन्स विद एन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 120 to 140 किलोमीटर्स एन आवर। पिछले साल हमने देखा नमो भारत ट्रेन्स लॉन्च हुई है विद अ डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स एन आवर। अच्छा, इन सब के ट्रैक डिफरेंट हैं, ये सेम ट्रैक पे चलती हैं, ये लाजमी पता होना हाँ, चाहिए। ये होना क्योंकि चाहिए। मतलब ट्रेन की स्पीड तो बढ़ाते जाएंगे लेकिन ट्रैक तो वही है ना, फिर उसका क्या ट्रैक कर रहे मेरा हैं? ख्याल है डिफरेंट होगा, बाकी हमारी ऑडियंस बता सकती है अब हमें। अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो इन सबको पीछे छोड़ दे, क्योंकि इस ट्रेन की स्पीड होगी 320 किलोमीटर्स एन आवर। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की। हैरान तो ऐसे हो रहा है जैसे हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं है। बुलेट ट्रेन। यार इस पर भी वीडियो है हमारी, वो जाके चेक करें। ओवर एक्टिंग की 50 दुकान है रुपए ये, overacting 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। महाराष्ट्र और गुजरात के फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट करता एग्जिस्टिंग रोड जर्नी है 10 घंटों का। वंदे भारत से आप मुंबई से गांधीनगर पहुंच सकते हैं इन 5 आवर्स, पर बुलेट ट्रेन्स लॉन्च होते ही अहमदाबाद से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर होगा इन जस्ट 2 आवर्स। जो बस स्पीड डबल है, तो भी इसमें कम नहीं है। हमारी ऑडियंस कह रही थी कि ये काफी हद तक कंप्लीट हुआ था, चलो इसी बहाने हमारा ये भी स्टेशन कवर हो जाएगा। मतलब जितना वक्त आपको नोएडा से गुड़गांव या बोरीवली से चर्चगेट तक लगेगा, उतने ही वक्त में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुंच सकते हैं। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। बुलेट ट्रेन्स जापान में अच्छा, मेरा ना कई दफा खाने की वीडियो रिव्यू करने का ना बड़ा दिल करता है, पर मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से बीच में मतलब इंफ्रा वाली वीडियोस में कहाँ से हम इंडिया के खाने ले आएंगे? ऑडियंस पता नहीं देखना चाहती है कि नहीं। रहने वालों के लिए आम बात, बट हम इंडियंस के लिए इट्स ट्रूली अ बिग लीप ऑफ फेथ। और इसीलिए भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान के एक्सपर्ट्स द्वारा बन रही है। पर यहाँ के ट्रैक्स और टनल्स की टेक्नोलॉजी सारी मेक इन इंडिया का प्रतीक है। ये शायद पहली बार ही होगा कि हमारी ट्रेन एक अंडर सी टनल के द्वारा जाएगी। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं, ये टर्मिनल भी खास है, हमारे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल का परफेक्ट एग्जाम्पल। इस हब से कनेक्ट होता है रेलवे, रोड, बसेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। और यहाँ पे ना मतलब मल्टीपल फ्लोर में मल्टीपल बसेस और ट्रेन और सारा इसके साथ था। मुझे जहाँ तक याद है कि अंदर जाते हैं, सारा रिक्शा कुछ भी अंदर सारा जाते कुछ malls वगैरह भी थे। हाँ, सारा कुछ था इसके अंदर। मतलब हाफ जो सा था ये ट्रांसपोर्ट का था और हाफ बिजनेस का था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के द्वारा इंडिया में कई सारे मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं जो पैसेंजर्स को सिटी से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। इस टर्मिनल को देखकर समझ ही नहीं आ रहा इसे स्टेशन कहूँ या मॉल, होटल कहूँ या एयरपोर्ट। इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब कहीं नहीं देखा। This is a reflection of new India. India that is far ahead than the rest of the world.
इस वीडियो पे बहुत कॉपीराइट आने वाले हैं। अब जब रेलवे में इतनी एडवांसमेंट और इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो खर्चा तो होना ही है, पर कमाई का क्या? नाउ लेट मी टेल यू, 67% ऑफ रेल रेवेन्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम फ्रेट, यानी मालगाड़ी से, जिससे हमारी पैसेंजर टिकट्स सब्सिडाइज होती है। कुछ साल पहले तक मालगाड़ी और पैसेंजर्स ट्रेन के ट्रैक सेम होते थे, जिससे कंजेशन बढ़ता था और ट्रेन डिले होती थी। डिले की वजह से पेरिशेबल गुड्स कई बार खराब हो जाते। नुकसान और रेवेन्यू लॉस तो होता ही, साथ ही पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करने वालों का एक्सपीरियंस बिगड़ता। और इसीलिए 2020 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ियों के लिए एक अलग रेलवे नेटवर्क। ये तो यार वन ऑफ हिज ओन काइंड है। इसके वजह से बाकी पैसेंजर्स ना डिस्टर्ब। उधर इतने की क्या जरूरत थी जितना इन्होंने कर दिया ये भी अच्छा। Wow, this is so fascinating. मुझे ऐसा लग रहा है like I have stepped into the future. तो ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, इतनी लंबी जहाँ स्क्रीन से यार। मालगाड़ियाँ कंट्रोल हो रही अच्छा, हैं। सेम कंट्रोल सेंटर धुलेरा सिटी में भी था। हाँ, वो भी हमने हाँ, देखा ऐसा ही था। उसका जब सिटी of विजिट a किया। button. एडवांस टेक्नोलॉजी और सिस्टमैटिक प्लानिंग की वजह से जो ट्रेन 30 घंटे लेती थी अब वो सिर्फ 12 घंटे ले रही है। तो वही मालगाड़ी अब उस वक्त में 2 राउंड ले सकती है, और उसी वजह से हमारी इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू डबल और ट्रिपल हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर में इतनी एडवांसमेंट और हमारी पैसेंजर टिकट्स अब भी सब्सिडाइज्ड है। 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इन मालगाड़ियों की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर। अच्छा गाइस, आप मतलब को पता है कि मतलब इन मालगाड़ियों में आता जाता क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में तो मोस्टली कोल ही आता जाता है। नहीं, कोल के अलावा तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन्होंने कोई चीजें एक्सपोर्ट वो तो ट्रालों या ट्रेलर इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। इसमें बहुत कम है। मालगाड़ियां ऐसे थोड़ी ना इसको कहते हैं। नहीं है, पाकिस्तान में बहुत कम है, मतलब 2% भी नहीं टोटल ट्रांसपोर्ट इस पे जाती है। लोग ट्रस्ट नहीं करते हाँ, पर रेलवे के ऊपर कि डिले बहुत आता है। इधर फैक्ट है पाकिस्तान में आवर हो चुकी है। इन मालगाड़ियों की स्पीड और कैपेसिटी की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर 1 किलोमीटर चलती ये फ्रेट ट्रेन रोड पर चलने वाले ऑन एन एवरेज 72 ट्रक्स को रिप्लेस करती है। ये हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करती है, ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम द करंट 15% ऑफ जीडीपी टू अ मोर सस्टेनेबल 8% बाय 2030। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने फायदे हैं, शायद हम कभी रियलाइज भी नहीं करते। ये कहाँ पे आता है? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा तब जब डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक सीमित ना हो। हमें चाहिए कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक। यार लेकिन तो ये देखिए, मतलब बंदी ने ट्रेवल कितना किया होगा एक वीडियो के लिए जस्ट एक वीडियो के कंटेंट के लिए पूरा इंडिया ही कह लो कवर कर लिया है। हर एक स्टेट, हर एक पहाड़ों पे भी आप ये देख लें। बड़ी बात है यार। मैं आई हूँ एक ऐसी रेलवे ब्रिज पर जो ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करता है, बल्कि अपने आप में ही एक अद्भुत क्रिएशन है। दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। इतना ऊंचा है यार। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंडिया में। मैं तो इधर कभी ना जाऊँ। इतनी हाइट। क्या आप मानेंगे कि आजादी के 75 सालों बाद भी भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके 300 किलोमीटर तक की एरिया में कोई रोड या रेल कनेक्टिविटी थी ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता उधमपुर श्रीनगर बारामूला की 272 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन
जो बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उधमपुर से लेकर कटरा और बारामुल्ला से लेकर बनियाल तक की तो रेलवे लाइन शुरू हो चुकी है, पर बीच में आए कटरा से लेकर बनियाल तक 111 किलोमीटर की इस टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, चट्टान और पहाड़ों की वजह से यहाँ रेलवे छोड़ो रोड भी नहीं था। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर ही दिया, where there is a will, there is a railway. This is the world's highest railway bridge, the Chenab Bridge. चेनाब नदी के तल से 359 मीटर्स ऊंचा, 1315 मीटर्स लंबा चेनाब रेल ब्रिज एक आइकॉनिक आर्च शेप में डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज बनाने में 30,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा। चाहे टेम्परेचर -40। आईफिल टावर जिन वक्तों में बना था ना, उस टाइम तो लोहा चीजें बाकी मामला थे, इस टाइम इतनी महंगाई में इसको मैनेज करना बड़ी बात है। डिग्रीज हो या 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड, और अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस 17 पियर्स में से एक पियर डैमेज होने पर भी ये ब्रिज टस से मस नहीं होगी। ट्रेन्स तब भी इस पर दौड़ेंगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। अच्छा, उन्होंने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बात की है। नहीं, इस पे सिंगल ट्रैक है या डबल ट्रैक? डबल ट्रैक होगा, सिंगल क्या करना है? हार्श वेदर कंडीशंस और टोपोग्राफी के अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए सबसे मुश्किल बात थी यहाँ तक इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। कोड़ी जो गांव है मैम हमारा, यहाँ से अगर हमें मेन सिटी में जाना होता तो पैदल जाना पड़ता था हमसे 10 किलोमीटर, फिर एक बोट के जरिए उस चनाब को पार करके फिर आगे 10 किलोमीटर और चल के फिर एक गाड़ी मिल जाती थी, और फिर भी जम्मू में जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम 6 घंटे ट्रेवल करना पड़ता था, तब जाके जम्मू में शाम को बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता आदमी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ अगर काम होता तो वो करके फिर तीसरे दिन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचने के लिए शाम को पहुंच पाए, तो नहीं तो फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता था। तो ऐसे हालात थे। तो अब तो बहुत अच्छे रास्ते बन गए, अब एक ही दिन में जो भी काम होता है करके आ जाते हैं। सुबह निकले तो 10 बजे से पहले हम पहुंच जाते हैं और अपना काम करके शाम को वापस घर पे आ सकते हैं। ये ब्रिज पहली बार जम्मू और कश्मीर के रहने वालों को ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देगा और इस पूरे क्षेत्र को इकोनॉमिक बूस्ट। पहले तो ऐसे ही दिहाड़ी वाड़ी का ही काम करते थे। ब्रिज का काम शुरू होने से दुकान का धंधा शुरू कर दिया तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काम धंधा चला हमारा और रोजगार अच्छा मिला सभी लोगों को यहाँ। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 meters, which means 1/4 of the football ground. Wow, this is truly amazing. क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स। अब तो नीचे आ गई है, पहले वो जो केबल ब्रिज होती है ना, ये मतलब 20वीं 21वीं सदी की पैदावार है, और मतलब यानी कि सिर्फ Tier 1 कंट्रीज में था, और अब ओवरऑल देखा जाए तो मतलब इन्होंने तो इंडिया वालों हमारे पास कोई है इस तरह का? नहीं, अपने पास कोई नहीं है।
इन ब्रिजेस की लाइफ स्पैन 120 सालों से भी ज्यादा है। ये रेलवे लाइन 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी। जहां नॉर्थ में बन रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, वहीं साउथ में बन रहा है इंडिया का सबसे पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज। 110 साल पुराने पंबन ब्रिज को मिल रहा है नया रूप। नई ब्रिज बड़ी वाकई मैंने यूएसए यूके में देखी हुई, लेकिन यार इंडिया में भी इस तरह आसानी से ऊपर की तरफ स्लाइड होकर कार्गो शिप्स के लिए रास्ता बना देगी। कुछ इसी तरह आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता हुआ बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जहां ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। मतलब टॉम क्रूज की इतनी मूवी है ना, उसमें इस तरह होता है। तो मतलब अब इंडिया भी आ रहा है टॉम क्रूज ये इस ब्रिज पे अपनी मूवी बनाने। हमारे प्राइम मिनिस्टर विद हिज अनवेवरिंग डेडिकेशन इंश्योर कर रहे हैं रेल कनेक्टिविटी भारत के हर कोने तक, ये जानते हुए कि ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हर इंडियन की एक बेसिक नेसेसिटी है। हम सब इंडियन इंजीनियर्स के इतने आभारी हैं कि इतनी कठिन और चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी ये डटे रहे और हम सभी को एक साथ बांधने के लिए रास्ता निकाल ही लिया। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के यार ड्रेस बड़ा प्यारा है इसका, मुझे बड़ा पसंद आया। जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। So I must thank and congratulate them for this spectacular work that they have done। Thank you very much। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। सही बोला। पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवेज ने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी है, जिसमें स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी गहराई से बढ़ गई है। आज इंडियन रेलवेज हर एक भारतीय का गर्व और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ये है सपनों की उड़ान और एक बदलते भारत की पहचान। वो भारत जो अब सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और वो भी इंडियन रेलवेज की पटरियों पर। कुदरत के करिश्मे और जन्नत जैसी नेचुरल ब्यूटी के वरदान के बाद अब भारत ब्लेस्ड है एक मैन मेड आर्किटेक्चरल मार्वल से, और ऐसा नजारा देखकर दिल से एक ही आवाज निकलती है, एंड दैट इज I love my India। सही है। ओवरऑल ये वीडियो ना अभी एंड हो गई, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। अच्छा इसमें ना एक चीज मैं बताऊं, पता क्या मुझे जो इसमें वो लगी कि जोन सा ओवरऑल जितने भी इसने स्टेशंस दिखाए हैं करली टेल्स में या फिर जितनी भी ट्रेन्स दिखाई हैं, मुझे ओवरऑल जो सबसे ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है ना, वो साबरमती जोन सा वो हब बनाया ना ट्रांसपोर्ट हब, वो तो उसका था। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना, ये सारा जो प्रोजेक्ट्स है ना, इन सारों को क्रेडिट सबसे पहले जाता है मोदी जी को। अच्छा उसके बाद इसको जाता है इस बंदी को जिसने ये कवर किया और इतनी डिटेल्ड में कवर किया है कि हमें इससे पहले जो कह लगे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो ये वीडियो देख के हमें इन्फॉर्मेशन। एक ये जो चिनाब ब्रिज है, हाँ, एक जो सा साबरमती वो, हाँ, और तीसरा जो सा ये केबल वाला ब्रिज, और तीनों यार मतलब इस वीडियो का क्रक्स थे ये। हाँ, और दरमियान में अभी जो नए मॉड्यूल्स तैयार हो रहे हैं, जस्ट उनके 3D विजुअल्स तैयार हुए हैं, अभी तक वो स्टेशंस तैयार नहीं हुए, वो वाली इन्फॉर्मेशन। अच्छा इस वीडियो से मुझे एक चीज और भी लगती है कि स्टेबल गवर्नमेंट कोई भी किसी भी कंट्री की होगी ना, स्टेबल से मतलब ये कि मतलब उसको जरा लंबा टेन्योर मिलेगा, लंबा टेन्योर दे, लंबा अरसा टाइम हो उसके पास, तो क्योंकि ये लॉन्ग मतलब 2020 से 30 का जो उनका ये गोल था, मेरे ख्याल में उन्होंने अचीव कर लिया है। और अभी देखते हैं बाकी व्यूअर्स जो आप इन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें कि आपको मतलब कैसा लगता है। इस वीडियो की एक अच्छी चीज थी कि एआई वीडियो नहीं थी, रियल ने वीडियो दिखाई। ये इसे दिल की बात की है मेरे। दिल में आ जाता कि यार वीडियो रीजन देखी नहीं है, वीडियो चल रही है और साथ वॉइस ओवर अपना रीजनल चल रहा है, तो बाकी ये चीज ये एक दिन में ना हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो हम डालेंगे, या फिर हम इसको 2 पार्ट्स में करके डाल देंगे। ये हम कम्युनिटी में ना पोस्ट डालते हैं, उससे पहले उससे पूछते हैं कि मतलब ना कैसा है, उस हिसाब से वोटिंग करवा लेते हैं। सबसे पहली वीडियो हमारी है जो इतनी लेंथ थी, हमारी पहली वीडियो वोटिंग करवा लेते हैं। वोटिंग करवा लेते हैं। तो बाकी गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।